नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। लाइक अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाऊं तो इस बार मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी दिखेंगी, ठीक है। अगर ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। जो ये रीजन होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को या जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसे रिप्रेजेंट करने के तरीका होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यह हम क्या देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड या जिसे हम क्या कहते हैं डी, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ये पूरा क्लोज कर्व बनाएगा। ये पूरा क्या बनेगा, एक क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक पूरा क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर हमें डायरेक्शन बतानी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो हमें क्या खींचेंगे, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक हो गई। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो हमें बाहर की डायरेक्शन पता है जो था आउटसाइड, अगर मैग्नेट के आउटसाइड की बात करेंगे तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, मतलब हम चलेंगे नॉर्थ से साउथ में। बट अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो हम जाएंगे साउथ टू नॉर्थ, और इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक क्लोज कर्व बनता है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए जो कभी कभी लिखने को भी आते हैं। पहला, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा, ये क्लोज कर्व बनाती हैं। तीसरा, ये टेंजेंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट होता है वो शो करता है कि डायरेक्शन कहाँ को जा रहा है। और लास्ट, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ चलेगी और इन साइड में साउथ टू नॉर्थ चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एम्पियर्स लॉ। देखो जो एम्पियर्स लॉ सेम वैसा ही था जैसा हमने गॉस लॉ पढ़ा था। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को याद करें तो जैसा हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ में हमने क्या कहा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है इनसाइड में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, कि किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है उस हिसाब से हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते थे। सेम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, उस सरफेस के अंदर से कितना करंट पास थ्रू हो रहा है उससे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। और डेफिनेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। कहने का मतलब अगर सिंपल लिखें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। इसमें क्या था, चार्ज था तो चार्ज लिया था, यहाँ पे 1/4 नोट आता है तो वन है, यहाँ म्यू नॉट 1/4 आता है तो म्यू नॉट ऊपर है। और इस एक फॉर्मूला से हम उन सब की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं जो हमने अभी तक भी निकाली थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एम्पियर्स लॉ लिखने को आएगा तो क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट पासिंग थ्रू इट, और ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अब वो कहता है कि किसी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, किसी भी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालो। हमें पता है वो क्या आया था, हम दोबारा निकालते हैं। ये रहा इन्फिनिटी करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। हम एक सरफेस मान लेंगे, ये रहा जिसे कहेंगे एम्पियर वाला सरफेस, जैसे हम गॉसियन कह रहे थे एम्पियर कर्व। अब इस एम्पियर कर्व की मैंने कुछ ना कुछ डायरेक्ट देनी पड़ी, मैंने एक एडिशन बन रही है आर। रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज टू म्यू नॉट आई, ठीक है। मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, ये पूरा सर्कल है तो बी तो यहाँ पे है कांस्टेंट हर जगह पे, इंटीग्रेशन डी एल इज टू
म्यू नॉट आई व्हाट इज द इंटीग्रेशन 2 पाई आर, तो हो जाएगा बी नॉट इंटू 2 पाई आर पूरे सर्कल के लिए, तो यही आएगा ना, इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जब आप उस फॉर्मूले में लगाओगे तो वहाँ पे आ रहा था फॉर्मूला कुछ, जब हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कर रहे थे, मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी वायर के लिए, वो कुछ ऐसा आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और साथ में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी वायर होगा तो इन्फिनिटी वायर के लिए ये भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 90 1 1 प्लस 1 2 2 से 2 कटेगा, तो फाइनल फॉर्मूला वही आएगा जो भी हमारा आया है, और ये हम एम्पियर्स लॉ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें बनना है सोलेनॉइड। अब बच्चों अगर हमें सोलेनॉइड पढ़ना था, हमें सोलेनॉइड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। अब देखो सोलेनॉइड होता क्या है, पहले तो हम क्या कहते हैं, किसी भी कार्डबोर्ड या नॉन लैक्सेटिव मटेरियल जैसे प्लास्टिक या मान लो कोई, उसके ऊपर जब भी हम कोई कंडक्टिंग वायर को ऐसे लूप करके लपेटते हैं और उसमें से जब करंट फ्लो कराते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब है किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर कंडक्टिंग वायर को लपेटना, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को लपेटना, तो उससे जो डिवाइस बनती है उसका नाम क्या होता है, सोलेनॉइड। ठीक है, अब रूल देखो क्या होता है, हमने लपेट दिया, लपेटने के बाद यहाँ रिंग बन गई, इस रिंग की वजह से करंट आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक मतलब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को लाने के लिए हमें इसे किससे जोड़ना पड़ता है, बैटरी से। जैसे ही बैटरी से देंगे यहाँ क्या फ्लो होने लगेगा, करंट, तो इस वाले वायर में यहाँ करंट जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे आएगा। तो जब ऐसे करंट आ रहा है तो हम देखेंगे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कुछ ऐसे बनने लग जाती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है तो हम इसे जब आगे देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं ये, तो यहाँ से मैंने करंट यूँ किया तो एक तरफ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ से करंट क्या आ रहा है बाहर, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, तो इस डिवाइस का नाम होता है सोलेनॉइड। अब हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दो तरीके, एक तो इंटीग्रेशन वाला मेथड, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक क्रॉस सेक्शन काट लेंगे एक रिंग का, उस रिंग के क्रॉस सेक्शन से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, फिर उसे आगे को और पीछे को ऐसे मूव कराएंगे और निकालेंगे। पर ये मेथड टफ है और हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पियर लूप बना देंगे। ठीक है, ये हमने लूप बना दिया, डन बच्चों। अब देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है वो हमें पता ही है, डन। अब इस लूप के अकॉर्डिंग 4 बार, 1 2 3 4, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट DI म्यू नॉट I। पहले वाले के लिए हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इसकी, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो वैसे क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ का एंगल कितना है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो हम यहाँ लिखेंगे B डॉट DL cos थीटा, इसको ऐसा लिख देंगे। पहले वाले के लिए लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, सेकंड वाला लेंगे तो आउटसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 90 डिग्री की वजह से 0, लास्ट कौन बचा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो हमारा क्या आ जाएगा B डॉट DL इस पूरे का और इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारा निकलेगा B, DL के लिए आ जाएगा L और म्यू नॉट I। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वायर्स का नाम मैंने क्या दे दिया, ये हो जाएगा n नंबर ऑफ टाइम, तो आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I n अपॉन L। अब देखो ये टोटल लेंथ कितनी है, मान लो L। ठीक है, इसमें 1 टन n 2 3 4 कितने टन है वो क्या लूंगा, उसे लेते हैं n, यानी कि डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ वायरस की डेंसिटी, तो n इक्वल टू होता है
नंबर ऑफ वायर अपॉन एल, 1 मीटर लेंथ में कितने चक्कर लग गए उससे। तो एन अपॉन एल को ले लेंगे हम वो, और फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा B/μ0 NI, हमारा फाइनल फॉर्मूला सोलिनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो।